हेलो हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब हम चर्चा आज व्युत्क्रमणीय फलन के ऊपर करेंगे। अभी हमने पिछले चैप्टर में फलनों का संयोजन देखा था, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब हम व्युत्क्रमणीय फलन की चर्चा करेंगे। व्युत्क्रमणीय फलन क्या है, व्युत्क्रमणीय फलन के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं और किसी फलन का व्युत्क्रमणीय फंक्शन हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले तो हम बात करें व्हाट इज द इनवर्स फंक्शन। तो हमने एक इनपुट लिया है x, उसको किसी फलन में हम ऑपरेट करते हैं, फलन f के अंतर्गत उसका हमें आउटपुट मिलता है थोड़ी देर के लिए x+7। अर्थात कोई फलन f है जिसके अंतर्गत हम उसके डोमेन में x संख्या लेते हैं तो उसके रेंज में हमें क्या मिलता है, x+7। उदाहरण के तौर पर एक फलन लिया है जिसका इनपुट x है और जिसका आउटपुट x+7 है। अब हमें रिवर्स फंक्शन की एक इमेजिनेशन करनी है। थोड़ी देर के लिए देख लें कि इनपुट में हमने दिया है थोड़ी देर के लिए 3 दिया है, तो यहां fx के अंतर्गत आउटपुट कितना होगा, 10। समझ गए ना। फलन f के डोमेन में 3 है तो उसके रेंज में 10 है। अर्थात फलन f का इनपुट 3 के करस्पॉन्डिंग हमको आउटपुट कितना मिल रहा है, 10। नाउ जस्ट रिवर्स, इट इज फॉरवर्ड। नाउ इज देयर एग्जिस्ट ऑफ एनी फंक्शन which can convert the output of function f into input of f। अर्थात हम अब एक ऐसे फंक्शन की कल्पना करेंगे जो फलन f के आउटपुट को किस में कन्वर्ट कर दे, इनपुट में। तो हम कह सकते हैं ये तो एकदम f का उल्टा है ना। इसने 3 को 10 बनाया, इसने 10 को 3 बना दिया, है ना। तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, इनवर्स फंक्शन। तो यहां पर हम फिर इसके लिए इनपुट किसी फंक्शन में डालें और हमें आउटपुट क्या मिल जाए, 3। तो स्वाभाविक है ये जस्ट इनवर्स करता है, फलन f के आउटपुट को इनपुट में कन्वर्ट करता है। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम f इनवर्स x कहेंगे। क्लियर हो गया। फलन का इनवर्स क्या कहलाता है, जो फलन f के आउटपुट को इनपुट में कन्वर्ट कर दे, तो ऐसे फलन को हम उसका f इनवर्स कहते हैं। दूसरी चीज हम देखें, कंडीशंस, रिक्वायर्ड कंडीशंस फॉर इन्वर्टिबिलिटी ऑफ एनी फंक्शन। किसी भी फलन के व्युत्क्रमणीय होने की आवश्यक शर्त क्या है, तो एक शर्त है वो बाइजेक्टिव होना चाहिए। तो f इनवर्स के लिए फलन f ने क्या होना चाहिए, f11 होना चाहिए और onto भी होना चाहिए। किसी भी बात को यदि हमें सिद्ध करना है तो एक उदाहरण देख लीजिए कि f11 और onto नहीं हुआ तो क्या f इनवर्स निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो हम यहां पर एक उदाहरण ले रहे हैं। पहले मैं 11 नहीं ले रहा हूं, onto ले रहा हूं। देख लीजिए, onto है, ये फलन f। क्या किया इसमें, f टेकन मैनी वन, बहु एक ही है, एंड onto। तो क्या f इनवर्स हो सकता है, f किधर से किधर परिभाषित है, इधर से इधर। अब इसका इनवर्स फंक्शन का इमेजिनेशन करें। ये x से y में है तो ये y से x में होगा f इनवर्स। तो ध्यान देना, a का इमेज f इनवर्स के अंतर्गत 1 होगा, पर b के कितने इमेज होंगे, 2 इमेज होंगे, 2 और 3। तो f इनवर्स भी क्या है, फलन है। जब किसी फलन का प्रत्येक अवयव की इमेज उसके किस में होती है, कोडोमेन में होती है, तो वो फलन कहलाता है। साथ ही प्रत्येक अवयव की इमेज एक और केवल एक होती है उसके कोडोमेन में।
यहाँ प्रत्येक अवयव की इमेज एक है, पर यहाँ बी की इमेज एक और केवल एक थोड़ी है, दो हो गई। मीन्स ये एफ इनवर्स फलन की मूल परिभाषा का ही उल्लंघन कर रहा है। इस प्रकार से एफ इनवर्स नॉट एग्जिस्ट। एफ इनवर्स निकलेगा नहीं, जब अस्तित्व में नहीं है तो निकलेगा ही नहीं। दूसरी चीज, हम उल्टा काम करें। अभी हमने 1 1 नहीं लिया, ऑन लिया है। अब हम 1 1 ले ले और ऑन ले ले, मतलब एफ is taken 1 1 and not onto means into। मतलब हमने यहाँ 1 2 3 लिया है, A B C D, it is X, it is Y and F defined from X to Y। इस प्रकार से देखा तो क्या है, F 1 की इमेज ये है, 2 की इमेज B है और 3 की इमेज D है F के अंतर्गत। तो क्लियर है, F 1 1 है ना, 1 2 1, बट नॉट ऑन टू। F का जो रेंज है, रेंज में परिसर में केवल कौन कौन होंगे, रेंज में किन को लिया जाता है, फलन F के प्रत्येक अवयव की इमेज के समुच्चय को हम फलन F का परिसर कहते हैं। तो यहाँ पर फलन F के रेंज में केवल कितने एलिमेंट होंगे, बी सी डी, और डोमेन में कितने दे दिए, 4 है। तो क्या डोमेन रेंज डोमेन को कवर कर रहा है क्या, नहीं कवर कर रहा, आच्छादक है क्या, नहीं है, नॉट ऑन टू। क्यों, क्योंकि ये छूट रहा है। मीन्स रेंज ऑफ फंक्शन F इज नॉट इक्वल टू डोमेन। रेंज ऑफ फंक्शन F इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, सहप्रांतिक का सबसेट है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इनटू है, ऑनटू नहीं है। अब F इनवर्स की बात करें तो उल्टा चलेंगे, F इनवर्स में अपोजिट, B की इमेज 1 है, F इनवर्स अपोजिट, इट इज Y टू X। देखना, यह F इनवर्स का जो डोमेन है ए, डोमेन का जो एलिमेंट ए है उसकी कोई इमेज नहीं है उसके कोडोमेन में। इसका मतलब क्या हुआ, फलन F इनवर्स परिभाषित नहीं, F इनवर्स उल्लंघन कर रहा है, फंक्शन ही नहीं कहेंगे, क्योंकि कोई भी फंक्शन तभी फंक्शन होता है जब उसके प्रत्येक अवयव की कोडोमेन में इमेज हो और केवल एक हो। तो यहाँ प्रत्येक अवयव में ये छूट रहा है, एक इमेज ही नहीं है ना, ठीक है। और ये क्यों का इन्वर्स नहीं हुआ, क्योंकि प्रत्येक अवयव की केवल एक और एक इमेज, प्रत्येक अवयव की इमेज भी हो और केवल एक हो। तो यहाँ प्रत्येक अवयव की इमेज तो है पर एक नहीं है, और यहाँ प्रत्येक अवयव की इमेज तो है पर प्रत्येक की नहीं है। मीन्स F इनवर्स नॉट एग्जिस्ट। मतलब हमने 1 1 और ऑन में से किसी एक को लिया, किसी एक को नहीं लिया, तो F इनवर्स नहीं मिला। अब हम दोनों को ले लें, A B C 1 2 3 और A B C, और ये F है 1 2 3। तो F इनवर्स में क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं सर यस, नाउ पॉसिबल, F इनवर्स 1 2 3, तो F इनवर्स एग्जिस्ट। ये हो चुका है। हम F इनवर्स निकाल सकते हैं किसी भी फलन का, बशर्ते वो एक एक की हो और ऑनटू हो, अर्थात आच्छादक हो। दूसरा और थोड़ा सा यदि आप देखें तो हम F और G दो फलन लेते हैं, 1 1 ऑनटू, F और G। F कहाँ से कहाँ पर है, 1 2 3 से A B C पर है, और G किधर से किधर है, A B C से 1 2 3 पर है। देखना एक एक की आच्छादक दोनों है, तो यहां से आप कहोगे कि सर F का इनवर्स G है ना। कभी कभार ऑब्जेक्टिव आता है, इसलिए हम इसकी भी चर्चा कर लें कि GOF
और एफ ओ जी। ये तो पता हो गया कि यस इसके इनपुट ये है और इसका आउटपुट है, और जी क्या कर रहा है, इसके आउटपुट को इनपुट में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब पक्का जी इज एफ इनवर्स। आई रिटर्न जी इज एफ इनवर्स। जी फलन को हम एफ का इनवर्स फलन कहेंगे, और ये 1 1 and 2 है, तभी तो जी इनवर्स एफ इनवर्स आया। अब यहां पर जीओ एफ और एफ ओ जी में क्या होगा, तो पहले हम देखें जीओ एफ। जीओ एफ की बात करें तो जीओ एफ 1 का मान कितना होगा, जी ऑफ एफ 1, और जी ऑफ एफ 1 कितना होगा, जी ऑफ एफ 1 इज ए 1 की इमेज क्या है, ए है, या तो इसको अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, इमेज मैं बना दूं, फंक्शन एफ 1 2 3 ए बी सी 1 रिलेटेड टू ए, और फंक्शन जी ए बी सी 1 2 3। समझ गए ना, इट इज डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू वाई, इट इज फ्रॉम वाई टू अगेन एक्स। तो देखना जी ओ एफ 1 इज इक्वल टू जी ऑफ एफ 1, और एफ 1 इज ए, और जी ए इज अगेन 1। इसी प्रकार से जी ओ एफ 2 इज जी ऑफ एफ 2, और एफ 2 का मान कितना होगा बी, और जी ऑफ बी इज 2। इसी प्रकार से जी ओ एफ 3 इज इक्वल टू जी ऑफ एफ 3 इज इक्वल टू जी ऑफ सी, एंड जी ऑफ सी जी सी इज इक्वल टू 3। तो हम कह सकते हैं हमने जीओएफ फंक्शन में एक डाला तो एक ही निकला, 2 डाला तो 2 ही निकला, 3 डाला तो 3 ही निकला। अर्थात जीओएफ में क्या किया, जो एफ के आउटपुट को जी ने वापस क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। और हम कह सकते हैं जीओएफ कि 1 का 1 आ गया, 2 का 2 आ गया, और 3 का 3 आ गया, तो हम कह सकते हैं आइडेंटिटी ऑन एक्स है। अर्थात हमको वापस क्या मिल जाता है, एक्स सेट मिल जाता है, वही का वही। जीओएफ के अंतर्गत 1 2 3 हमने इनपुट किया, तो हमको वापस क्या बन गया, 1 2 3। तो जीओएफ कैन बी सेट आइडेंटिटी ऑन सेट एक्स। इसी प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हो एफ ओ जी इज आइडेंटिटी ऑन सेट वाई। जी मतलब कहां से शुरू करोगे आप, जी से। ए बी सी लोगे इनपुट और वापस जी पर ऑपरेट करोगे, फिर एफ पर ऑपरेट करोगे, तो आपको वापस क्या मिल जाएगा, वाई सेट। यस, तो यहां पर इफ जी ओ एफ इज आइडेंटिटी ऑन सेट एक्स एंड एफ ओ जी इज आइडेंटिटी ऑन वाई, तो देन यू कैन सेट यस G इज इक्वल टू एफ इनवर्स। क्लियर हो गया। तो हम G को किसका इनवर्स कहेंगे, एफ इनवर्स कहेंगे, ये भी आप बता सकते हो। अब हम क्वेश्चन से देखें। पहला यहाँ क्वेश्चन दिया है f 1 2 3 4 से 10 पर परिभाषित है। सिंपल आपको जांच करना है, 1 2 3 4 टू 10। दूसरा h दिया है 5 6 7 8 2 1 2 3 4। और f g और h दिया है 2 3 4 5 2 7 9 11 13। ये फलन दिए हैं, और इसमें यस एफ के अंतर्गत ऐसा दिया है 1 10 2 10 3 10 4 10। आपको चेक करना है कि फलन एफ इन्वर्टिबल है या नहीं। दूसरा जी भी दिया है, जी में ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट दिया है 5 4 6 3 7 4
एट, और एच में भी हमको ऑर्डर दिया है 2 7 3 9 4 11 एंड 5 13। तो आओ चेक करते हैं कि एफ इन्वर्टिबल है कि नहीं है। जरा ध्यान दें, इन्वर्टिबल की कंडीशन क्या है? एफ के अंतर्गत एक की इमेज भी 10 हो रही है, दो की इमेज भी 10 हो रही है। तो एफ को यदि हम देखें ना 1 2 3 4 और इधर 10, तो 1 इज रिलेटेड टू 10, 2 इमेज इज आल्सो 10, 3 इमेज इज आल्सो 10 एंड 4 इमेज इज आल्सो 10। तो एफ मेनी टू वन है, तो इन्वर्टिबल है या नहीं है? तो कह सकते हो एफ इज मेनी टू वन, ये बहुएकी है, इसलिए नॉट इन्वर्टिबल। हमने तर्क भी दे दिया। मेनी टू वन है, हाँ ऑन टू है कि नहीं है? एंड ऑन टू, तो दोनों कंडीशन हो रही है, 1 1 है, मेनी टू वन है और ऑन टू, मतलब ये 1 1 नहीं है, 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो यह नॉट 1 1, इट इज ऑन टू, तो नॉट इन्वर्टिबल। क्लियर हो गया? फलन यह बहुएकी फलन है, आच्छादी तो है पर बहुएकी है, जबकि हमको दोनों कंडीशन होना चाहिए, तो नॉट इन्वर्टिबल। दूसरे जी की बात करें, मैंने जी को देख लो, या जी की बात करें तो क्या जी में क्या है? 5 6 7 8, ये एक्स में है, और इसके रेंज में 4 3 4 2 यस 1 2 3 4, इसका डोमेन और इसका कोड। तो 5 की इमेज 4 है, 6 की 3 है, 7 की फिर 4 हो गई और 8 की फिर 2 हो गई। तो देखो ये क्या हुआ? मेनी टू वन है। तो जी क्या है? मेनी टू वन है, मतलब 1 1 नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। तो या तो दोनों कंडीशन नहीं है, दो में से दोनों पास होती है तो इन्वर्टिबल है। तो ये इन्वर्टिबल है या नॉट इन्वर्टिबल है? यस, जी इज नॉट इन्वर्टिबल, ये भी व्युत्क्रमणीय नहीं है, इन्वर्टिबल। तीसरी बात, या एच की चेक करें, जांच करें कि एच इनवर्स एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट, इन्वर्टिबल है कि नहीं है। तो देख लें 2 3 4 एरो डायग्राम से आप चेक कर सकते हो। 7 9 11 13, 2 की इमेज 7 है, 3 की 9 है, 4 की 11 है। तो यस, जो एच जो कि इस डोमेन से इस कोडोमेन में परिभाषित है, 1 1 भी है। देखो 1 प्रांत का एक अवयव सह प्रांत के एक अवयव से ही रिलेटेड है, या इसकी एक ही इमेज है, तो 1 1 भी है। दूसरी चीज ऑन टू भी है, इसका कोडोमेन 7 4 9 11 आया और उसकी रेंज भी कितनी आई? रेंज में देखना, इमेजेस चारों की चारों हो गई है। डोमेन में भी 4 एलिमेंट, कोडोमेन में 4 एलिमेंट है और रेंज में भी पूरे 4 आ गए। तो इसका रेंज कोडोमेन को पूरा कवर कर रहा है, तो आच्छादी भी है। तो ये 1 1 भी है एच, और ऑन टू भी है, अर्थात एक एक की भी और आच्छादी भी है, इसलिए ये इन्वर्टिबल है। तो हम चेक कर सकते हैं कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है कि नहीं है, प्रोवाइडेड दैट इट शुड बी 1 1, ये एक एक ही होना चाहिए, एंड साथ ही इट शुड बी ऑन टू, आच्छादक भी होना चाहिए। क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन हो चुका है ये। एफ एक्स बराबर, यस, यहां पर क्वेश्चन दूसरा हम लें कि एफ इनवर्स ज्ञात कीजिए, और एफ एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, यहां पर दे दिया उसने, एफ एक व्युत्क्रमणीय फलन है, वो दे रहा है। तो आपको जहां एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5, तो आपको एफ इनवर्स निकालना है। समझ में आ गया है? हमको यहां पर उसने ऑलरेडी रेडीमेड दे दिया है कि एफ एक व्युत्क्रमणीय फलन है, गिवन इट इज, गिवन कंडीशन एफ इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन।
तो यू शुड नॉट चेक required condition. F is 1 1 or not, F is onto or not, means you have no, you need not to check it, it is invertible or not, already given there. F is an invertible function, your target is to find out F inverse. जब हमको स्पष्ट परिभाषा में दे दिया जाए, प्रॉब्लम में दे दिया जाए कि F यहाँ एक व्युत्क्रमणीय फलन है, आपको F इनवर्स की गणना करनी है, तो हमको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हम चेक नहीं करेंगे, 1 1 onto कंडीशन चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट F इनवर्स निकालेंगे। तो देख लीजिए, आपको पता है fx बराबर कितना दिया है, हमारा टारगेट शुरू हल। तो चूंकि fx बराबर दिया है उसमें 3x - 4 डिवाइडेड बाय 5। अब fx क्या होगा, फलन f के कोडोमेन का एक एलिमेंट होगा, और हमको पता है फलन f हमेशा किससे, सेट x से सेट y पर परिभाषित है। सेट x के प्रत्येक एलिमेंट को हम स्मॉल x कहते हैं, और इसके कोडोमेन कैपिटल Y के प्रत्येक एलिमेंट को हम Y कहते हैं। तो fx क्या है, x की इमेज वाला एलिमेंट, तो इसको मान लो Y माना। पहली कंडीशन मैंने क्या किया, fx को किसके बराबर माना, Y। इधर अपन कंडीशन भी लिखते चले कि क्या करना है f इनवर्स के लिए। तो fx बराबर 3x - 4, तो fx बराबर मैंने क्या लिखा, Y लिखा, माना। अब fx बराबर y लिखा, तो fx की मान को पुट अप करो, 3x - 4 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू y। आपको पता है फलन f में इनपुट x है और आउटपुट y है। फलन f इनवर्स में आउटपुट y होगा और इनपुट x होगा, तो इसको अपन x के लिए हल करो, मतलब जैसे y के लिए हल है ना, ये y की वैल्यू के लिए हल है, x के लिए हल करो। तो जरा देखें, पक्षांतर करें, 5 का इधर पक्षांतर किया, 5y हो गया, 3x - 4 इज इक्वल टू 5y, तो 3x इज इक्वल टू 5y प्लस 4 हो गया, और x इज इक्वल टू 5y प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 हो गया। आगे x के लिए हल हो गया। तो दूसरी स्टेप क्या हुई, fx बराबर y कर दिया, x के लिए हल कर दिया, हमने x के लिए हल कर लिया। जैसे y बराबर था, इसको हमने सुधार कर सरल करके x बराबर एक एक्सप्रेशन ले आए। अब जरा ध्यान देना, x क्या है, fx इज y, तो ध्यान देना चूंकि fx इज y, तो x इज f इनवर्स y। तो x की जगह में क्या लिख दूं, fx को हमने y माना, तो x बराबर क्या होगा, f इनवर्स y इज इक्वल टू 5y प्लस 4/3। इसका मतलब क्या हुआ, f इनवर्स में जब आप y को इनपुट करोगे तो क्या आएगा, ये आउटपुट आएगा। तो f इनवर्स आ चुका है, नहीं आ चुका, f इनवर्स में हम क्या इनपुट करेंगे, f इनवर्स का जो रिलेशन है वो तो आ गया है। f इनवर्स को हम यदि y इनपुट करेंगे तो एक्सप्रेशन किस टर्म में आएगा, मतलब f इनवर्स तो आ चुका है। जब हम आटा चक्की में है ना अनाज के रूप में गेहूं को डालेंगे तो गेहूं का आटा आएगा, और उसमें यदि हमने मक्का डाल दी तो मक्के का आटा आएगा। तो यहाँ वेरिएबल क्या है, y है, तो f इनवर्स किस टर्म में एक्सप्रेस्ड हुआ है, y के एक्सप्रेस में। इस वेरिएबल को y की जगह में किस में कन्वर्ट कर दो, x में। तो f इनवर्स की परिभाषा थोड़ी बदली है, केवल मैंने क्या किया है, केवल उसके वेरिएबल को बदला है। तो यहाँ y को मैं किससे रिप्लेस, क्योंकि हमको क्या निकालना है, f इनवर्स से x निकालना है। तो यहाँ f इनवर्स y आ गया, तो f इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3, ये आ चुका है। तो कुछ नहीं है, 3 स्टेप्स से आप f इनवर्स की तरफ जा सकते हो। पहले आप क्या करो, fx को y के बराबर हल कर, y के बराबर लिख लीजिए, फिर उस fx बराबर y का मान रखने पर हम उसे x के लिए हल कर ले, x के लिए हल करने पर x का मान आ जाएगा। फिर चूंकि fx को y लिखा है
तो x को हम क्या लिखेंगे, एफ इनवर्स y लिखेंगे, है ना। एफ एक्स वाई लिखा, x के लिए हल किए, x बराबर एफ इनवर्स y लिखा, एफ इनवर्स आ चुका है, उसका एक्सप्रेशन व्यंजक तो आ चुका है, पर इसमें वेरिएबल y है तो y के रूप में। यदि हम वेरिएबल y की जगह x लिखेंगे तो किसके रूप में आ जाएगा, x के रूप में। तो y को किससे रिप्लेस कर दिया, x से। इस प्रकार से एफ इनवर्स x आ चुका है। अगला और अंतिम क्वेश्चन, एफ इनवर्स निकालना है, जबकि एफ एक्स बराबर दिया है 4x प्लस 3, 4x प्लस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, fx is given 4x plus 3, you have to find out f inverse x। अभी पहले क्वेश्चन में f इन्वर्टिबल दिया था, यहां पर इन्वर्टिबल नहीं दिया गया है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, f इनवर्स एग्जिस्ट और नॉट, f इनवर्स का अस्तित्व है कि नहीं है ना। तो एफ इनवर्स के एग्जिस्ट होने के लिए हमें क्या कंडीशन होना चाहिए, एफ एक एक ही होना चाहिए और साथ ही साथ आच्छादक होना चाहिए। तो पहले एफ एक्स क्या है, हल तो यही से शुरू हो गया। एफ एक्स बराबर दिया है 4x प्लस 3, 4x प्लस 3। देखिए ये क्या है, एक बहुपद है, पॉलिनोमियल है, मीन्स बहुपद है, जिसके लिए इसका प्रांत क्या होगा, डोमेन, जिसको अपन प्रांत बोले, मतलब x की कौन कौन सी वैल्यू ले सकते, तो आपके x की कुछ भी वैल्यू ले लो, उसके करस्पॉन्डिंग y का मान आता है। तो प्रांत होगा रियल नंबर और सह प्रांत भी होगा रियल नंबर, मीन्स रेंज, डोमेन ऑफ फंक्शन R और रेंज ऑफ फंक्शन आल्सो आर। कोडोमेन, ये कोडोमेन कर लो इधर, ये आर से आर पर परिभाषित है, इसका ये डोमेन हुआ, ये रेंज हुआ, ठीक है। अब एक एक के लिए पहले किसकी जांच करें, एक एक की जांच करें। तो हम क्या करें, एक एक में इसके कोडोमेन के दो अवयव ले लें, है ना, रेंज या कोडोमेन में दो अवयव ले लें, f(x1) इज इक्वल टू x2। तो हमने लिया फॉर x1 एंड x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X, जिसको हम RF का जिसको क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं ना, DF, डोमेन ऑफ फंक्शन F, अर्थात F के प्रांत में। F के प्रांत में हमने कितने अवयव ले लिए, x1 और x2, दो अलग अलग ले लिए। अब दो अलग अलग अवयव लिए तो एक एक ही होने के लिए उनकी इमेज भी क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। हमने लिए अलग अलग और इमेज क्या बता रहा है, एक, मतलब बहु एक ही की तरह ले रहा है। तो साथ ही हमने ये भी माना कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2), प्रांत में दो अलग अलग अवयव लिए और उनकी इमेज हम बराबर बता रहे हैं, ताकि यार हम क्या ले रहे हैं, बहु एक ही ले रहे हैं। तो क्या बहु एक ही सिद्ध होता है, क्या नहीं होता है, तो ये एक ही है। देखते हैं f(x1) बराबर f(x2), फलन की परिभाषा से यहाँ पुट करो, 4x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4x2 प्लस 3, दोनों ओर से 3 को डिलीट कर देंगे तो 4x1 इज इक्वल टू 4x2, 4 को डिवाइड कर देंगे तो x1 इज इक्वल टू x2। हमने इमेज समान ली, अवयव अलग अलग लिए थे और इमेज समान ली, पर इमेज जब समान ली तो क्या पाया गया कि वो अवयव भी समान हो गए, मतलब अलग अलग इमेज को हमने एक बनाया तो अवयव भी एक बन गया, मतलब ये एक एक ही है, या एक एक ही है। अब किसकी जांच करें, आच्छादक की, एफ आच्छादी है कि नहीं है। तो जरा देखें, डोमेन एफ का डोमेन क्या है, प्रांत आर है,
और सहप्रांत भी क्या है, आर है। अब आप x के अंतर्गत जब रियल नंबर लोगे तो fx भी क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। तो चूंकि यहां पर फलन f का परिसर भी क्या होगा, रियल नंबर होगा, फलन f का परिसर भी रियल नंबर होगा। इधर रियल नंबर इनपुट करोगे x के रूप में तो fx के रूप में उसके रियल नंबर या आउटपुट में होंगे और सब रियल नंबर आ जाएंगे। तो fx का परिसर भी क्या होगा, रियल नंबर, और इसका सहप्रांत भी क्या है, रियल नंबर। तो बताओ परिसर सहप्रांत के ठीक बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो चूंकि RF इज जस्ट इक्वल टू क्या हुआ, सहप्रांत R है ना। तो हम कह सकते हैं कि उसका जो परिसर है उसने कोडोमेन को पूरा पूरा ढक लिया है। परिसर में भी पूरे रियल नंबर आ रहे हैं जो कि कोडोमेन में रियल नंबर है, तो रियल नंबर इक्वल हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं आच्छादी है। तो 1 1 भी हो गया, आच्छादी भी हो गया। तो अब हम आराम से कह सकते हैं कि ये इनवर्स निकलता है, निकलेगा, एग्जिस्ट, यस एग्जिस्ट, बिकॉज 1 1 एंड ऑन2, फलन f 1 1 एंड ऑन2 है तो इसका इनवर्स निकलेगा। अब इनवर्स निकालने के लिए हम आगे बढ़े तो कुछ नहीं है, f इनवर्स हल करना। तो fx इज इक्वल टू कितना दिया है उसने, 4x + 3। तो इसको fx को क्या मान ले, y मान ले, इसके डोमेन का एक एलिमेंट, क्योंकि आपको पता है कोडोमेन का एक एलिमेंट, कोडोमेन कैपिटल y, डोमेन कैपिटल x। तो ये y एलिमेंट कोडोमेन का है। fx का मान रख दो 4x + 3 इज इक्वल टू y। तो 4x इज इक्वल टू y - 3, तो x इज इक्वल टू y - 3 डिवाइडेड बाय 4। x आ गया। पहली स्टेप हमने क्या किया, fx बराबर y लिखा। दूसरी स्टेप क्या किया, x के लिए हल किया, आ गया, 2 स्टेप हो गई। तीसरी चीज क्या करें, चूंकि fx बराबर y है तो x बराबर f इनवर्स y होगा। तो x को क्या लिखा आपने, f इनवर्स y। ठीक है, f इनवर्स का स्टेटमेंट आ चुका है, मतलब फंक्शन तो आ गया है। केवल हम वही कहेंगे कि केवल वेरिएबल y आप इनपुट करते हो f इनवर्स में तो आपको एक्सप्रेशन किस टर्म में आता है, y में। तो इस वेरिएबल को यदि अपन, क्योंकि व्हाट इज आवर टारगेट, आवर टारगेट इज f इनवर्स x, तो वो f इनवर्स x चाहिए। तो f इनवर्स तो आ गया है, यहाँ y का एक्सप्रेशन y में, तो y को किससे रिप्लेस कर दो, x से। तो f इनवर्स x इज इक्वल टू x - 3/4। इस हिसाब से हमने अभी इन्वर्टिबल फंक्शन, रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर इन्वर्टिबिलिटी ऑफ ए फंक्शन, देयर आर 2 रिक्वायर्ड कंडीशन, f शुड बी 1 to 1, f शुड बी onto, है ना। और हमने उसके आधार पर 2 क्वेश्चनों को टेस्ट किया, 3 क्वेश्चनों को टेस्ट